दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की वापसी की कोशिशों के बीच भारत ने दूसरे टेस्ट मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन क्या कुछ हुआ आज आपको बताऊंगा। तीसरे दिन क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से भी शतक निकला। और क्या कुछ हुआ इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। देखिए, जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरा दिन हुआ उसकी शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही, बल्कि आप कह सकते हैं कि मुश्किलों भरी रही, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट जो है रनआउट हमें देखने को मिला और यशस्वी जायसवाल जो कि दोहरे शतक की उम्मीद में थे वो रनआउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। अपने कल के स्कोर में सिर्फ 2 रन ऐड कर सके। 175 रन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल आउट हुए। लेकिन यही एक ऐसा मोमेंट था जब भारतीय टीम मुश्किल में दिखी, या आप कह सकते हैं कि थोड़ी निराशा हाथ लगी। लेकिन उसके बाद भारत ने जो है अपनी बल्लेबाजी में वेस्टइंडीज को कोई अवसर नहीं दिया। कप्तान शुभमन गिल और नीतीश रेड्डी ने एक शानदार साझेदारी की। नीतीश रेड्डी को ऊपर भेजा गया, ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में भी शामिल हैं, तो वो अभ्यास भी मिला और उसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी भी की। उन्होंने जो है 43 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के की मदद से आउट होने के पहले। लेकिन कप्तान शुभमन गिल रुके नहीं, उन्होंने अपना शतक बना लिया और कप्तान बनने के बाद भारत में यह उनका पहला टेस्ट शतक रहा। इसके बाद आप देखते हैं कि एक और साझेदारी शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल के बीच में हुई, और ये जो साझेदारी हुई वो शतकीय साझेदारी हुई 102 रनों की। लेकिन जब टीम का स्कोर जो है 518 था, तब जो है ध्रुव जुरैल भी आउट हो गए, वो भी 44 रन बनाने के बाद। और फिर यहीं पर भारतीय कप्तान ने पारी घोषित कर दी, मतलब 518 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और भारत की पारी घोषित, ताकि वेस्टइंडीज के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। वेस्टइंडीज की इस पारी में ऐसा कुछ दिखा, क्योंकि जो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का ओपनिंग स्पेल था उसको निगोशिएट करने में वेस्ट इंडियन ओपनर्स कामयाब हुए। लेकिन फिर जडेजा, उनको बल्लेबाजी में तो कोई अवसर मिला नहीं, लेकिन उनको आप गेम से बाहर तो रख नहीं सकते ना। वो आए और इस बार गेंदबाजी में अपना जलवा दिखा दिया। देखते देखते 3 विकेट उन्होंने निकाल लिए, जो चौथा विकेट गिरा उसका कैच पकड़ लिया। तो जडेजा वैसे खिलाड़ी हैं टेस्ट मैच में जिनको आप गेम से बाहर रख ही नहीं सकते। खैर, हम वेस्टइंडीज की पारी की चर्चा कर रहे हैं, तो ओपनिंग विकेट के लिए तो 21 रन जोड़े, और फिर वहां पर कैम्पबेल जो है वो आउट होते हैं जडेजा की गेंद पर। भारत को लगता है कि एक ओपनिंग मिला, लेकिन नहीं, वहां पर जो है एक साझेदारी तेग नारायण चंद्रपॉल और एथानेज के बीच में होती है, और वो भी 66 रनों की। इस सीरीज में ये वेस्टइंडीज की पहली 50+ की पार्टनरशिप रही है। और ये जो साझेदारी हुई इस दौरान पहले तो उन्होंने जो है संभल कर खेला, फिर कुछ स्ट्रोक्स भी लगाए निकलकर, जो एक वेस्ट इंडियन अंदाज होता है। लेकिन फिर जो है तेग नारायण चंद्रपॉल को जो है रविंद्र जडेजा ने स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच कराया। उनके आउट होने के बाद एथानेज भी चलते बने, जहां चंद्रपॉल ने 34, एथानेज ने 41 रन बनाए। कप्तान रॉस्टन चेज आए और फिर वापस चले गए। उनको भी जो है जडेजा ने कॉटन बोल्ड आउट किया, लेकिन साई होप बने रहे। थोड़ा स्ट्रगल दिखा, लेकिन बाद में थोड़े सेटल भी दिखे और कुछ अटैकिंग शॉट्स भी खेले, बल्कि कह लीजिए काउंटर अटैकिंग शॉट्स खेले। तो जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो वेस्टइंडीज का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन। साई होप और यहां पर उनके विकेटकीपर इमलाक के बीच एक साझेदारी जो है 33 रनों की हो चुकी है। वो इस साझेदारी को तीसरे दिन जो है आगे लेकर जाना चाहेंगे। तो तीसरे दिन की प्लानिंग क्या हो सकती है? वेस्ट इंडीज की जो प्लानिंग होगी कि वो किसी तरह से
फॉलो ऑन को टाल दे और उसके लिए उन्हें 319 रन बनाने हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। अभी 140 उनका स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। तो भारत की कोशिश क्या होगी कि वो वेस्ट इंडीज को 200 से 250 के अंदर समेट दे और ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉलो ऑन न देकर भारत एक जो है अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करे और करीब 30-40 ओवर अपने लिए रखे, उसमें तेजी से रन बनाए और फिर जो है एक बड़ी लीड जो है चेज करने के लिए वेस्ट इंडीज को देकर जो है वो तीसरे दिन के आखिर या चौथे दिन जो है टेस्ट को समाप्त कर सके। ये भारत की प्लानिंग होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो दूसरे टेस्ट पर भी भारत की जो गिरफ्त है, जो शिकंजा है, भारत वो कसता चला जा रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम उस शिकंजे से निकलने की कोशिश करती तो दिख रही है, कोशिश कर रही है। कामयाबी उसे मिलती है या नहीं, ये तीसरे दिन पता चलेगा कि अपने प्लान्स को दोनों में से कौन सी टीम तीसरे दिन बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।